ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल जूरी सरकाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे, किसी लैंड या उससे रिलेटेड किसी बाउंड्रीज से रिलेटेड किसी लैंड की बाउंड्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट के संबंध में आपको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या आपको राइट्स हैं उस लैंड को, उसके पोजीशन को प्रोटेक्ट करने में, इस बात की चर्चा इस एपिसोड में मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 का ये एक्ट है, जिसके सेक्शन 24 में इससे संबंधित रेमेडीज़ जो आपको अवेलेबल है उसके बारे में प्रावधान किए गए। तो क्या है, इसे हम जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट, ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो या तो सब डिविजनल ऑफिसर सुओ मोटो, मतलब स्व प्रेरणा से, बिन उसके नॉलेज में कहीं से ये बात आती है ऐसे विवाद के संबंध में, तो वो स्व प्रेरणा से इसके संबंध में एक्शन ले सकता है, या तो उस व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर वो व्यक्ति जो अपने आप को ऐसे किसी विवाद में पीड़ित समझता है, वो इससे संबंधित एप्लीकेशन दे सकता है। तब जब ये एप्लीकेशन दी जाए या फिर स्वप्रेरणा से सब डिविजनल ऑफिसर जब कॉग्निजेंस लेता है, तब वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उस समय जो एग्जिस्टिंग जो मैप है उसके थ्रू, या फिर उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1952 के निरीक्षण मैप के थ्रू उस विवाद का निस्तारण करेगा कि इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर या डिस्प्यूटेड जो लैंड है, जो बाउंड्रीज है, उस पर जो सबसे सही और सबसे सही कब्जे का हकदार कौन व्यक्ति है, और वो इसके लिए संबंधित कांगो या फिर लेखपाल को एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए या मौका मुआयना के लिए वहाँ भेज सकता है और उस पर अपनी संस्तुति, अपनी रिपोर्ट मंगा सकता है। तो सबसे पहले कि जब सब डिविजनल ऑफिसर ऐसे किसी विवाद का निपटारण करता है, तो वो इस बात को डिसाइड नहीं करता कि उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक किसके पास है। वो इस बात का निपटारा नहीं करता है। इसमें मालिकाना हक से संबंधित या टाइटल से संबंधित कोई भी डिसीजन नहीं होता। ये केवल एक्चुअल पोजीशन किसका होना चाहिए या सही हक किस व्यक्ति का है, कब्जे का हक, केवल कब्जा डिसाइड होता है इस सेक्शन में। और विद इन 13 डेज, जब ये सेक्शन आप पढ़ेंगे, विद इन 13 डेज में इसका निपटारण होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि ये सब डिविजनल ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है कि चाहे कितने भी टाइम पीरियड में इसका निपटारा करे। ये सब डिविजनल ऑफिसर की ड्यूटी है कि विद इन 30 डेज इसका निपटारा करें। और आपको मैं एक अहम चीज़ बताऊं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित या लैंड के किसी भी डिस्प्यूट से संबंधित जब एक बार विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब ये सेक्शन 24 का आप सहारा लेंगे। लेकिन उससे पहले जब ये विवाद कंटिन्यूएंस में होता है, जब ये विवाद हो रहा होता है, तो उस समय क्या क्या आपके राइट्स हैं, आपको अपनी बाउंड्रीज या अपनी किसी भी सीमा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या आपके राइट्स हैं। सबसे पहला राइट्स तो आपको आईपीसी में दिया गया है कि जब विधि की ये अपेक्षा है कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी या शरीर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या किसी आक्रांता द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो विधि का ये उद्देश्य नहीं है, विधि ये नहीं चाहती कि आप उस स्थिति को छोड़कर भाग खड़ा हों, बल्कि विधि का ये कहना है कि आप उस स्थिति का सामना करें और जितना हो सके परिस्थिति के अनुसार बल प्रयोग कर अपनी उस प्रॉपर्टी या शरीर की रक्षा करें। विधि ये चाहती है, विधि का ये कहना, विधि का ये उद्देश्य है। लेकिन इस पे कुछ कंडीशंस हैं कि इसका प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जब आपको किसी पब्लिक ऑफिसर का सहारा आप लेने का पर्याप्त अवसर है आपके पास। उस स्थिति में इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसी किसी स्थिति में
जब एक बार डिस्प्यूट समाप्त हो जाता है, या तो वो जो आक्रांता है उस पर प्रॉपर कब्जा बना लेता है, या आप उसके बाद इस अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।